आज हम दुनिया के 3 सबसे पावरफुल ड्रग्स की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। वो ड्रग्स जो आज ग्लोबल नारकोटिक्स ट्रेड पर राज कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में मैक्सिकन कार्टेल का एक बड़ा सरगना एल मेंशो मारा गया और इस एक घटना ने इस पूरी खतरनाक दुनिया पर फिर से स्पॉटलाइट डाल दी है। तो ये बिल्कुल सही मौका है ये समझने का कि ये ड्रग्स असल में हैं क्या और इनका असर कितना कितना गहरा है। तो ये हैं वो 3 मेन प्लेयर्स, कोकेन, मेथाम्फेटामाइन और फेंटानिल। तीनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक है जो सीधे पौधे से आता है, तो बाकी 2 वो पूरी तरह से मॉडर्न लैब्स में तैयार होते हैं। चलिए एक एक करके इनकी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोकीन की, वो ड्रग जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई है। कोकेन की सारी कहानी शुरू होती है कोका के पौधे से। ये एक ऐसा पौधा है जो सिर्फ और सिर्फ दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों की ऊंचाइयों पर उगता है और वहीं कोलंबिया, पेरू और बोलीविया जैसे देश इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, जहां से ये पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। कोकेन ये एक बहुत ही पावरफुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये दिमाग को एक तरह से सुपर फास्ट मोड में डाल देता है, जिससे कुछ देर के लिए जबरदस्त एनर्जी और खुशी महसूस होती है। लेकिन यही चंद पलों का नशा बहुत गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स और लत की वजह बनता है, और यही वजह है कि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये इतना बड़ा बिजनेस है। चलिए अब उस ड्रग की बात करते हैं जिसने इस पूरे खेल को ही बदल कर रख दिया है। ये खेतों में नहीं उगता, ये लैब्स में बनता है। नाम है मेथाम्फेटामाइन। अब कोकेन जैसे प्लांट बेस्ड ड्रग और मेथ जैसे सिंथेटिक ड्रग में एक बहुत ही बुनियादी सा फर्क है। कोकेन उगाने के लिए आपको एक खास तरह की जमीन चाहिए, एक खास मौसम चाहिए, पर मेथ के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसे आप कहीं भी किसी भी छोटी मोटी छिपी हुई लैब में बना सकते हैं, और यही बात इसे कंट्रोल करना इतना मुश्किल बना देती है। मैथ सिर्फ शरीर और दिमाग को ही बर्बाद नहीं करता, ये आज की तारीख में मॉडर्न क्राइम का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। डार्कनेट जैसी जगहों पर इसकी ऑनलाइन खरीद फरोख्त होती है और इससे कमाया गया पैसा, सोचिए, आतंकवाद की फंडिंग तक में इस्तेमाल हो रहा है। और अब आखिर में बात करते हैं तीसरे ड्रग की, एक ऐसा सिंथेटिक पदार्थ जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी खड़ी कर दी है। इसका नाम है फेंटानिल। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये सच में दिमाग हिला देने वाला है। फेंटानिल मॉर्फिन जैसी पावरफुल पेन किलर दवा से भी 50 से 100 गुना, जी हाँ 50 से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। सोचिए जरा, इसकी कितनी कम मात्रा कितनी खतरनाक हो सकती है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके बस कुछ दाने नमक के दानों जितनी मात्रा भी जानलेवा साबित हो सकती है। और यही वजह है कि नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों में ये ओवरडोज से होने वाली मौतों की एक भयानक महामारी बन चुका है। फेंटानिल असल में एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये मेडिकल साइंस में दर्द को मैनेज करने के लिए एक बेहद जरूरी दवा है, खासकर कैंसर जैसी बीमारियों में। लेकिन दूसरी तरफ यही दवा जब अवैध बाजार में पहुंचती है तो एक बहुत बड़े संकट को जन्म देती है। इसकी यही दोहरी पहचान इसे एक बहुत बड़ी चुनौती बनाती है। तो हमने 3 अलग अलग ड्रग्स को समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब का भारत से क्या लेना देना है, और ये हमारे देश के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी चुनौती क्यों है। 3 अलग अलग ड्रग्स जिनके सोर्स भी अलग अलग हैं, तो फिर ये सब मिलकर भारत के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन जाते हैं? दरअसल भारत की सिचुएशन इस मामले में कई वजहों से बहुत नाजुक है। एक तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, दूसरा समुद्री रास्तों का बढ़ता इस्तेमाल, तीसरा इसका आतंकवाद से जुड़ा लिंक, और चौथा सिंथेटिक ड्रग्स बनाने वाले केमिकल्स का एक बड़ा हब बनने का खतरा। ये सारे फैक्टर्स मिलकर इसे ड्रग ट्रेड के निशाने पर लाते हैं। भारत की लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। ये दुनिया के 2 सबसे बड़े ड्रग्स बनाने वाले इलाकों गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के ठीक बीचों बीच फंसा हुआ है। इसी वजह से ये ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए एक बहुत ही प्राइम रूट यानी एक अहम रास्ता बन जाता है। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सिंथेटिक ड्रग्स के आने का मतलब है कि अब लड़ाई सिर्फ खेतों और किसानों से नहीं रही। अब ये लड़ाई केमिस्ट्स और लैब से है, जो एक बिल्कुल ही अलग तरह की चुनौती है। तो हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जैसे जैसे सिंथेटिक ड्रग्स बनाना सस्ता और आसान होता जा रहा है, क्या कानून और एजेंसियां हमेशा एक कदम पीछे ही रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इस ग्लोबल लड़ाई का आने वाला कल तय करेगा।